जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सकें तथा सफल स्टूडेंट बन सकें। हेलो दोस्तों, यूसीआई 6-12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 7 का अध्याय 1.2 में। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से कि सहचार्य नियम पर गुना कैसे करते हैं, क्रम विनीय नियम पर गुना कैसे करते हैं, योज्य तत्समक किसे करते हैं। इन सभी थ्योरम के माध्यम से तो हमने अध्याय 1 में पढ़ा ही है, और एक्सरसाइज 1.2 में इसका सरल करना, गुना करना, योग करना, हम इन सभी बातों पर सीखेंगे। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर कि हमें बोल रहा है कि गुना कीजिए। तो ए नंबर क्वेश्चन में है कि 225 गुने -4, यानी 225 का -4 से गुना करने जाएंगे। तो देखेंगे कि 5 में 4 से गुना कर रहे हैं, तो 5 के 20, 20 के 0, हार्सिंग 2, और 2 में 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 8, 8 2 10, 10 के 0, हार्सिंग 1। फिर यहाँ पर 2 में 4 से गुना करने जाएंगे तो 2 चौका 8, और एक हार्सिंग था मेरा वह 9। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस हमने पहले ही एक्सरसाइज में बता दिया था कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरह हमारा ए का आंसर -900 आ गया। फिर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। तो बी दिया हुआ है कि -405 गुने -5। इसको हम लोग सरल करेंगे तो देखेंगे कि जब 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये -25 हो जाएगा। 25 के 5 हार्सिंग 2। फिर यहाँ पर 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 होता है, यानी कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो वो संख्या क्या होती है, 0 होती है। लेकिन पहले से मेरा हार्सिंग 2 है तो उस 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर गुना करेंगे 4 में 5 से, इस तरह हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो इस तरह हमारा क्या हो गया जी, प्लस 2025 हमारा इस तरह आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर डी का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। तो क्वेश्चन नंबर सी मेरा है कि -80 गुने -50, यानी -80 में -50 से गुना करने जाएंगे। तो इस तरह हमको प्राप्त होता है कि 5 में जब 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40 होता है, और यहाँ पर भी 2 0 है तो 2 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे डायरेक्टली एक लाइन में गुना कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको इस तरह भी गुना कर सकते हैं, जैसे कि 80 -80 में -50 से गुना करना है। तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0, फिर यहाँ से कर लेंगे तो 0, और फिर 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40, और ये हमारा माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस हो जाता है। तो इस तरह हमारा मान उतना ही आएगा, यानी 4000 के बराबर ही आएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं माइनस डी नंबर क्वेश्चन में। -11 में 15 से गुना करना है। कितना करना है, -11 में 15 से गुना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 15 एकम 15, फिर 15 एकम 15, यहाँ पर जोड़ लेंगे 5, और 5 गो एगो 6 गो एगो, यानी प्लस माइनस माइनस होता है। इस तरह हमारा आंसर कितना हो गया, यहाँ पर -165 आंसर हमारा हो गया। फिर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ई में। तो क्वेश्चन नंबर ई है कि -300 गुना 35, यानी अब हम लोग -3 में 35 से गुना करने जाएंगे, यानी 35 में -3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कि 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5, 15 का 5 हार्सिन 1, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होता है, और एक मेरा हार्सिन है तो 10 हो गया, यानी कितना हो गया, ये माइनस हमारा 105 हो गया। और फिर कितना से गुना करना है, -10 से गुना करना है। तो इतना, यानी इन दोनों संख्या को गुना करने के बाद से मुझे 105 मिला, -105 मिला।
फिर हम लोग क्या करेंगे, -10 में गुना करेंगे। तो -10 से गुना करने गए तो 0, यहाँ पर भी 0 में 0 से गुना किया तो 0, फिर यहाँ पर 1 में 0 से गुना किया तो 0, और इधर से गुना कर लिए तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। इस तरह हमारा कितना आ जाएगा, इस तरह हमारा 10 50 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर F पर। तो क्वेश्चन नंबर F दिया हुआ है कि -25 गुना 0। तो हम लोग क्या जानते हैं जी कि कोई भी संख्या को, चाहे वह प्लस में हो चाहे वह माइनस में हो, अगर उसको हम 0 से गुना करते हैं तो उसका मान सदैव ही 0 हो जाता है। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि चाहे कोई भी संख्या हो, या धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, अगर उसका गुना 0 से हो तो वो हमेशा क्या होता है, तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -25 गुना 0, तो क्या मिलेगा हमें, 0। इस तरह हमारा F नंबर भी बनकर तैयार हो गया। अब देख रहे हैं G नंबर मेरा क्वेश्चन है कि -4 गुने -4 गुने -4 गुने -4। तो हम लोग इसको आसानी से गुना कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब -4 को -4 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, चचौ के 16, यानी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर इधर गुना करने जाएंगे -4 को -4 से, यानी चचौ के 16। इधर भी क्या मिला, माइनस माइनस प्लस मिल गया, यानी क्या मिला मुझे, 16। अब 16 में 16 से गुना आसानी से कर लेंगे। तो 16 में 16 से गुना करेंगे तो 6 के 36 3, और 6 कम 6 6 3 9, और फिर इधर से हो गया 6 कम 6 1 कम 1 6, और 9 6 15 के 5 1 1 1 2, यानी मेरा कितना मिल गया, 256। 256 मेरा क्या हो गया, जी का आंसर हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं H नंबर में। H नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि -2 को यानी 3 बार -2 को गुना करना है। तो हम लोग गुना करेंगे -2 में -2 से, तो कितना मिलेगा जी, +4 मिलेगा। फिर -2 से गुना करवाने जाएंगे तो -2 से गुना कराएंगे तो 4 दूना के 8, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस ही होता है। तो इस तरह हमको क्या मिला, -8 मेरा आंसर मिला। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर I पर। I मेरा कह रहा है कि -20 गुना -15 गुना -25 गुना -5, यानी पहले हम दो अंकों को गुना कर लेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, -25 में -5 से गुना करेंगे। तो -20 में -15 से गुना करने गए तो हमारा कितना मिला, 15 दूना के 30, यानी 300 प्लस 300 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और गुना 25 में -5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 25 में 5 से गुना कर दिए तो कितना मिला, 125। अब इस तरह गुना करने से हमें क्या मिल रहा है जी, कि जब गुना करेंगे 125 में 300 से तो कितना मिला, 15 का 5 हासिल 1, और 3 दूना के 6 1 7, और 3 एकम 3। इस तरह यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। इस तरह हमको कितना आंसर मिल गया, 37,500। इस तरह क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर J पर। क्वेश्चन नंबर मेरा J है कि -50 गुना 5 गुना 20, यानी -20। तो -50 में 5 से गुना करने जाएंगे तो 50 25, यानी -250 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे -20 से तो कितना हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और 25 दूना 50, यानी 50 पर 00, तो कितना हो गया, इस तरह हम लोग का 5000 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आशा करता हूँ कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से समझा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुनें, यानी क्वेश्चन नंबर
टू कह रहा है कि सत्य और असत्य को चुनना है, यानी इसका मान जो दिया है इसके बराबर है या नहीं है, यही इसका सत्यापित कर उसका सत्य या असत्य का पहचान करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि -18 गुना -36 और -2 गुना 18, यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 में -2 से गुना करेंगे तो -36 होगा, और -2 में और 18 से गुना करेंगे तो भी कितना आएगा, -36 आएगा, यानी दोनों मान क्या है जी, बराबर है। तो ये क्या है, सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि -38 गुना 1 बराबर 38, यानी -38 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मान मेरा माइनस में ही होगा, क्योंकि माइनस से गुना किया जा रहा है तो माइनस में ही उसका आंसर आएगा। लेकिन तो यहाँ पर हमें प्लस में दिया हुआ है उसका मान, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि -20 गुना -5 बराबर -5 गुना -20। तो इसको हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि 20 5 100, यानी कितना मिला हमें, प्लस 100 मिला, बराबर माइनस प्लस माइनस ही होता है, यानी 20 5 100, यानी दोनों मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह हमारा 3 नंबर क्या है जी, सत्य है। फिर 4th नंबर में देख रहे हैं कि 4 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 43 गुने 0 बराबर 43, यानी हम लोग पहले भी पढ़े थे और अभी भी बतला रहा हूँ कि कोई भी संख्या हो अगर उसमें 0 से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 हो जाता है। इस तरह हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या हो, चाहे 5 ले लेते हैं, 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, चाहे 1000 ले लेते हैं, 1000 में 0 से गुना करेंगे तो इसका मान 0 ही होगा। यानी कोई संख्या हो, इधर ये मत देखिएगा कि हाँ वो उतना बड़ा संख्या है तो उसका मान कोई अलग आएगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई भी संख्या हो, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर 0 से उसका गुना हो रहा है तो उसका मान संदेह ही 0 आता है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 यानी 1 गुना -425, यानी 1 में -425 से गुना करा रहा है तो क्या -425 ही आंसर होगा। तो ये हमारा देख रहे हैं कि मान सत्य है। और फिर है -1 गुना 25, यानी -1 में 25 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -25 ही होगा। इस तरह भी हमारा 6 नंबर भी क्या है जी, सत्य ही है। और 7 नंबर की बात करते हैं तो 7 नंबर दिया हुआ है कि -2 गुना -12 बड़ा को उठा गुना -24, यानी इन दोनों को पहले गुना कर लेंगे, फिर इस माइनस वाले से गुना करवाएंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 को बाहर है और -12 और गुना 24, -24 में ये दोनों को पहले आपस में गुना करा लेंगे। अगर इन दोनों का मान बराबर होगा तो कहेंगे सत्य है, अगर नहीं होगा तो कहेंगे असत्य है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो -2 में -12 से गुना करने गए तो क्या मिला, +24 मिला। और फिर उसके बाद से -24 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 24 से यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 4 के 16 के 6 हासिल 1, और 4 दूना 8 के 9, और 4 दूना के 8, और 2 दूना के 4, यहाँ पर जोड़ लिए तो 6 9 8 हो गया 17, 17 के साथ हासिल 1, 4 1 5, यानी -576, -576 मेरा इधर आ गया, यानी -576 को इधर लिख देते हैं, -576 बराबर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस माइनस को गुना करवाने जाएंगे, यानी 24 में 12 से गुना कराएंगे तो 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, फिर यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ 8, फिर 4 4 8 के 8 हो जाएगा, फिर 2, यानी 2 से 48 में फिर 2 से गुना कराएंगे, -2 से यहाँ पर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया था, अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 8 दूना के 16 के 4 से 1, 8 दूना के 16 के 17 के साथ हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5, यानी -576। इस तरह देख रहे हैं कि हमारा 7 नंबर क्वेश्चन को हल करने के बाद से दोनों मान क्या हो गया जी, बराबर हो गया। इस तरह ये क्या है, सत्य है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि -5 गुना 2 + 3 बराबर -5 गुना 2 प्लस -5 गुना 3। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो -5 गुना इसको जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। तो इधर पहले अब इसको भी गुना कर लेते हैं तो -5 में 10 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो -10 होगा, प्लस -5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -15 हो जाएगा। तो इस तरह माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। और इधर क्या हो गया, 25 हो गया, यानी इधर माइनस हो गया और इधर प्लस हो गया। इस तरह हमारा क्या हो गया जी, ये असत्य हो गया। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा कि निम्नलिखित के सामने उचित गुण को लिखिए, यानी ये कौन सा गुण नियम का फॉलो कर रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने लिखेंगे कि इसको देखेंगे कि ये कौन सा नियम का फॉलो कर रहा है। तो देख रहे हैं कि -25 गुना 8 + 2 बराबर -25 गुना 8 प्लस -2 गुने -25 गुने 2। तो ये कौन सा नियम का फॉलो कर रहा है, तो यह वितरक नियम का फॉलो कर रहा है। यह कौन सा नियम का फॉलो कर रहा है, यह वितरक नियम का फॉलो कर रहा है। इस तरह हमारा ये फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वितरक नियम। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो -8 गुने -4 बराबर -4 गुने -8। तो यहाँ ये क्रम विनिमय नियम का फॉलो कर रहा है। यह किसका कर रहा है, क्रम विनिमय नियम का फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में देख रहे हैं कि 20 गुना 30 कोठा, उसके बाद से 40 गुना में 40 है, उसके बाद से देख रहे हैं कि 20 गुना 30 गुना 40। तो यह कौन सा नियम का फॉलो कर रहा है, तो यह साहचर्य नियम का फॉलो कर रहा है। यह क्या कर रहा है जी, कौन सा नियम का फॉलो कर रहा है, तो यह साहचर्य नियम का फॉलो कर रहा है। साहचर्य नियम का फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि -2 गुना -10। तो यह कौन सा नियम का फॉलो कर रहा है, तो यह संवरक नियम का फॉलो कर रहा है। यह क्या कर रहा है, तो संवरक नियम का फॉलो कर रहा है। संवरक नियम इसमें लागू हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं कि -5 गुना 1 बराबर -5। तो यह कौन सा नियम का फॉलो कर रहा है, तो यह तत्समक नियम का फॉलो कर रहा है। तत्समक नियम का फॉलो कर रहा है। तो इस तरह हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी अपने एक एक कर नियम को जानते हुए इनको हमने सीखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत अच्छी तरह से कर समझ लिया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन 4 पर। तो क्वेश्चन मेरा 4 कर रहा है कि सत्यापित करें, यानी इसको सरल कर सत्यापित करना है कि इसका मान बराबर है या नहीं है। तो देखने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ए में मेरा दिया है कि 42 गुना -5 बराबर -5 गुना 42। तो इसको हम जब सरल करेंगे तो 5 दूना 10, यानी 42 में -5 से गुना करने जाएंगे तो 5 दूना के 10 की जगह हर 1 और 5 के 20 और 1 21, यानी -210 मिला। फिर हम -5 में 42 से गुना करने जाएंगे तो फिर हमें कितना मिलेगा, -210 ही मिलेगा। तो इस तरह क्या है हुआ जी, इधर भी -210 मिला और इधर भी क्या मिला, -210 मिला। इस तरह हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सत्यापित हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं कि 25 गुना 28 प्लस 2 बराबर 25 गुना 28 प्लस 25 गुना 2। इसको हम लोग जब करने जाएंगे तो देखेंगे कि 25 में हम लोग 25 में 28 से गुना इसको क्या कर लेंगे, पहले हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये 28 2 30 हो गया। अब इसको
इधर बराबर का चिन्ह दे देंगे और 25 में फिर 28 से गुना करेंगे और यहाँ पर क्या कर लेंगे 25 दूना 50। इसको हम लोग अब सरल करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 में 3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 75 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिए। फिर देखेंगे इधर 25 में 28 से गुना करेंगे तो 25 में 28 से गुना करने जा रहे हैं तो 8 5 40 के 0 हरसिन 4 और 8 दूना 16 16 4 20 और यहाँ पर करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 हरसिन 1 2 दूना के 4 1 5 यहाँ पर हो गया 0 0 5 2 7 और मेरा पहले से 50 है तो यहाँ पर 50 को जोड़ दें तो 0 यहाँ पर हो गया 5 यहाँ पर हो गया 7। तो इस तरह क्या हो गया जी 750। इस तरह क्या हुआ दोनों ये बराबर हो गए यानी 25 गुने 30 कर लिए। उसके बाद से 28 गुने 25 करने के बाद से कितना मिला था मुझे 700 और यहाँ पर गुना किए थे इन दोनों का तो कितना मिला 50 मिला। तो यहाँ पर गुना कर लिए तो 750 और इधर भी गुना कर जोड़ लिए यहाँ पर गुना किए थे पहले से और जोड़ लिए तो हमारा कितना मिला गया 750। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सत्यापित हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 50 गुने 60 गुना 70 बराबर 50 गुना 60 गुना 70। इसको भी हम लोग सत्यापित करेंगे तो देखेंगे कि 6 5 30 यानी 300 3000 गुना 70। तो यहाँ पर गुना कर लेंगे तो 70 के 21 70 के 21 और इधर भी 3 गो जीरो है और यहाँ पर 1 गो जीरो है तो 4 गो जीरो। तो इस तरह हमारा कितना हो जाएगा 2,10,000 2,01,000 सॉरी 2,01,000। अब इधर भी गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा और यहाँ पर गुना कर लेंगे तो 7 छक 42 यहाँ पर 42 हो गया। अब यहाँ पर गुना करने जाएंगे 42 में 5 से तो कितना होगा 5 में 10 के 0 हरसिन 1 अब 5 के 20 1 21 इधर कितना हो गया 5 में 10 के 0 हरसिन 1 5 के 20 1 21 और यहाँ पर 3 गो जीरो और यहाँ पर 1 गो जीरो तो 4 गो जीरो 2 गो जीरो 3 गो जीरो 3 गो जीरो हो गया। तो इस तरह कितना हो गया 2,10,000। तो इधर भी हमारा कितना मान मिला था 2,10,000। तो इस तरह हमारा क्या हो गया ये आपस में दोनों बराबर हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि -24 गुना 2 गुना 5 बराबर -24 गुना 5 गुना 2। इसको हम लोग सत्यापित करेंगे। तो -24 गुना को इसको ऐसे ही अलग रखते हैं और इसको गुना कर लेते हैं तो कितना मिलता है हमारा 10 मिलता है। फिर बराबर है तो बराबर दे देंगे और 24 में 5 से गुना करने जाएंगे इधर कर लेते हैं 24 में 5 से गुना तो 5 के 20 के 0 हरसिन 2 और 5 गुना 10 और 2 12 यानी -120 गुना 2 कर लेंगे। तो अब इधर गुना करेंगे तो माइनस हमारा कितना आ जाएगा 240। अब इधर भी गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमको इधर यहाँ पर 120 होगा। तो 120 में 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा -240। इस तरह भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सत्यापित हो गया। आशा करता हूँ कि हम अभी तक ले जो भी पढ़े अच्छी तरह से समझ में आया होगा और हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस पूर्णांक में -1 से गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होता है, यानी वह कौन सी संख्या होगा जो -1 से गुना करने पर हमें 20 -45 0 1 और -50 प्राप्त होगा। तो हम लोग ए नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं तो देख रहे हैं कि -1 में -1 में अगर हम लोग -20 से गुना करेंगे तो इस तरह क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमको क्या मिल जाएगा +20। तो इस तरह हम लोग का ए का आंसर हो जाएगा -20, यानी -20 से गुना करने पर हमको क्या मिलेगा 20 मिलेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि 45 हमें लाना है, यानी -1 में कौन सी संख्या से गुना करें कि -45 आए। तो -1 में गुना करने जाएंगे 45 से तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो इस तरह हमको क्या मिलेगा
45 मिलेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का आंसर हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं कि हमें 0 प्राप्त करना है। तो -1 में अगर -1 में हम 0 से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। फिर इस तरह देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमें ऐसी संख्या से गुना करना है जो उसका मान 1 हो, यानी -1 में कौन सी संख्या से गुना करें ताकि हमारा मान 1 आए। तो देख रहे हैं कि -1 में अगर -1 से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जिसका मान हमारा 1 आ जाता है। तो 4th नंबर का आंसर हो जाएगा -1। उसी तरह अब 5 नंबर की क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि -50 लाना है, यानी -50 लाना है। तो हम -1 में अगर 50 से गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमारा कितना आ जाएगा, -50 आ जाएगा। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा 50। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह से समझा और पढ़ा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं कि 6 कह रहा है क्वेश्चन कि -4 गुने 0 के आधार पर सत्यापित करें कि 2 ऋण पूर्णांक का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। यानी इसको बतलाना है कि -4 गुने 0 के आधार पर सिद्ध कीजिए कि 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -4 गुने 0 बराबर 0, यानी इसको हम लोग यहाँ पर सिद्ध करना है कि 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो देखेंगे कि 0 - 0 करने से हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो हम इस 0 को वैल्यू के यहाँ 2 - 2 को ले लेते हैं, जिससे हमारा आसानी से करने में इसका मदद मिलेगी। तो 4 गुने 2 - 2 को रख लिए। फिर देखेंगे कि इसको हम लोग गुना करेंगे। तो -4 गुना 2 प्लस -4 गुना -2 बराबर 0। तो -4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए। और -4 गुना -2 बराबर 0 कर लिए। जैसे था वैसे उतार लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, -8 को उस तरफ यानी बराबर चिन्ह को उस तरफ ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, -4 गुना -2 बराबर 0 प्लस 8। फिर इस 8 को इस तरह लाएंगे तो +8 बराबर -4 गुना -2। इस तरह हमें सिद्ध हो गया कि अगर 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि सरल कीजिए, यानी विभिन्न गुणों का प्रयोग करते हुए इसका मान सरल करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि -7 गुने 5 प्लस -7 गुने 11। तो इसको हम लोग सरल करेंगे। तो -7 में -7 गुने 5 प्लस -7 गुने 11। तो 7 × 5 = 35, यानी -35 हो गया। और इसको गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 11 × 7 = 77। तो इस तरह कितना हो गया हमारा, 7 × 5 = 12 के 2 हार्सिन 1 और 7 × 3 = 10 1 11। इस तरह कितना हो गया, 112 हमारा आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 675 गुना -5 -5 गुना -676 है, यहाँ पर 675 है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको गुना करने के बाद से, यानी 675 में -5 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा 3375
375 यानी -3375 आएगा। और फिर प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर हम यहाँ पर गुना कर लेंगे 675 में 5 से गुना करेंगे -5 से, तो कितना आएगा 3375। इस तरह हमारा प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 3375 में से 3375 निकल गया, तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 8 गुना -50 - 4। तो पहले हम 8 गुना इसी तरह रहने देते हैं और 50 में से 4 को घटा लेते हैं, क्योंकि कोठा का काम पहले किया जाता है। तो 50 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 46। अब 46 में 8 से गुना करेंगे, यानी 8 छक 48 के 8 हार्सिन 4 और चौक के 32 32 33 34 35 36, यानी कितना हो गया हमारा 368। यानी कितना हो गया हमारा 368। अब हम लोग बात कर रहे हैं 5 गुना 27 - 4, यानी 4th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 गुना 27 - 4। तो 27 में 5 से गुना करने जाएंगे तो 7 × 5 = 35 के 5 हार्सिन 3 और 5 × 10 और 3 13। उसके बाद से फिर -4 से भी गुना करना है, तो -4 से गुना करेंगे तो 5 के 20 के 0 हार्सिन 2 4 3 12 2 14 के 4 हार्सिन 1 4 × 4 = 5, यानी -540। इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा -540। इस तरह देख रहे हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 987 में 98 से गुना कीजिए, यानी 987 में हमें 98 से गुना करना है। तो 8 × 7 = 56 के 6 हार्सिन 5 8 × 8 = 64 64 65 66 67 68 69 के 9 हार्सिन 6 और देखेंगे 9 × 8 = 72 73 74 75 76 77 78। हमारा इस तरह कितना हो गया 78 हो गया। फिर इसमें हम इससे गुना कर लेंगे 9 × 7 = 63 63 के 3 हार्सिन 6, फिर 9 × 8 = 72 72 6 78 के 8 हार्सिन 7 और 9 × 9 = 81 और 7 81 7 88। अब इसको जोड़ लेंगे 6 9 3 12 के 2 हार्सिन 1 8 8 16 1 के 7 हार्सिन 1 और 8 7 15 1 16 के 6 हार्सिन 1 8 1 9। इस तरह हमारा कितना आ जाएगा 96 72 6। इस तरह हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि -57 में -19 से गुना करना है, उसके बाद से +7 को जोड़ना है। तो -57 में पहले गुना कर लेंगे 19 से, तो 9 × 7 = 63 के 3 हार्सिन 6 और 9 × 5 = 45 और 6 51 और 7 × 7 5 × 5 3, यहाँ हो गया 8 यहाँ हो गया 10, यानी माइनस कितना हो गया 10 83। और कितना जोड़ना है हमें जोड़ना है 57। तो 57 जोड़ लिए, तो 7 × 10 के 0 हार्सिन 1 8 × 5 = 13 1 14 के 4 हार्सिन 1 हो गया, यहाँ पर हो गया 1। इस तरह कितना हो गया हमारा -1140। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा करें, यानी इसका मान पुटअप कर इस सारणी को हमें पूरा करना है। तो देखेंगे कि -2 में अगर 0 से गुना करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। तो उसी तरह 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0। इस तरह हमारा मान सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखेंगे कि -2 में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर -2 में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 हो जाएगा।
फिर -3 में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 ही होगा, -3 ही होगा, -3 ही होगा। और फिर -1 में -1 में -4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -5 ही होगा, सॉरी 5 होगा। फिर -1 में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा मेरा मान, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। फिर 5 में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो प्लस माइनस होता है तो -5 होगा। इस तरह मान हमारा दूसरा क्या हुआ, पूरा हुआ। फिर हम देखे जाएंगे कि -2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और हमारा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे -3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा मेरा मान, तो 3 दूना के 6 और माइनस प्लस, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर हम लोग देखने जाएंगे कि -4 में -2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस प्लस, यानी 4 दूना के 8 प्लस 8 हो जाएगा। फिर -2 में -2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। फिर 5 में -2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो प्लस माइनस 10। इस तरह हमारा तीसरा सारणी भी पूरा हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं चौथा सारणी पर, तो देखने जाएंगे कि -2 में हमें -3 से गुना करना है। तो -2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो -2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना के 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि -3 में -3 से गुना करना है तो 3 के 9। फिर -3 में -4 से गुना करना है तो 4 तिहाई 12, क्योंकि माइनस तो प्लस हो जाता है। आपको हमने कितने बार बताया है कि हमारा माइनस क्या होता है जी, माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस होता है। और प्लस क्या होता है जी, प्लस ही होता है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम इन सब, अगर ये सारणी याद होगा तो हम इसमें कोई माइनस प्लस वाला वैल्यू पुटअप करने में कठिनाई नहीं होगी। फिर हम लोग देखेंगे कि -1 में -3 से गुना करना है। तो -1 में -3 से गुना करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। फिर -5 में -3 से गुना करना है तो प्लस माइनस, तो 5 तिहाई 15, यानी -15। फिर अब -2 में अब 4 से गुना करना है तो 4 दूना के 8, यानी -8 हो गया। फिर -3 में 4 से गुना करना है तो -12 हो गया। फिर -4 में 4 से गुना करना है तो चौचौका 16 हो गया, चौचौका 16 हो गया, -16 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस। फिर -1 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -4। फिर -5 में 4 से गुना करना है तो 5 चौके 20। और यहाँ पर देखने जाएंगे कि फिर अब मेरा -2 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 6 दूना के 12, माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। और -3 में 6 से गुना करेंगे तो -18, -4 में 6 से गुना करेंगे तो -24, -1 में 6 से गुना करेंगे तो -6, 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्व कर चुके हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पर गौर किए सभी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर इस सेशन का सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, उसको सत्य और असत्य का बताना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का 1 में क्वेश्चन नंबर 9 के 1 में देखेंगे कि कह रहा है कि -20 का योग प्रतिलोम 20 है। तो हाँ, -20 का योग प्रतिलोम क्या होता है जी, योग प्रतिलोम 20 होता है, क्योंकि प्लस माइनस यानी -20
और प्लस 20 करेंगे तो इनका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन क्या है जी, फर्स्ट सत्य है। और फिर दूसरा कह रहा है किसी पूर्णांक का योग प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें शून्य से गुना करते हैं, यानी किसी भी योग प्रतिलोम का पूर्णांक प्राप्त करने के लिए हम लोग शून्य से थोड़ी ना गुना करते हैं। तो हमारा 2 का यानी 1 नंबर का तो का मान सत्य होगा, लेकिन 2 नंबर का मान क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। फिर कहेंगे कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, यानी कहा गया है कि 5 गो ऋण पूर्णांक हो, यानी अगर हम लोग 5 गो ऋण पूर्णांक लेते हैं तो उसका मान धन पूर्णांक होता है। तो ये यानी क्या हो जाएगा, 3 नंबर का हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। क्योंकि जब विषम चिन्ह होते हैं तो उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एक बात स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब विषम चिन्ह होता है यानी 5 तो दिया हुआ है ऋणात्मक मान, यानी -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, यानी 1 2 3 4 5 तो हम कोई भी संख्या ले लिए, अगर उसका गुना करेंगे तो यानी विषम संख्या लेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। वही अगर सम की बात करें तो वो धनात्मक आता है। देखिए हम इस एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। -1 में -1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1, क्योंकि माइनस माइनस हमको मालूम है कि प्लस होता है। फिर +1 में -1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर -1 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, हमारा +1 आ जाएगा। फिर +1 में -1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। यानी हम कह सकते हैं कि अगर विषम संख्या हो तो उसका मान धनात्मक नहीं होता है, उसका मान ऋणात्मक होता है। अगर सम संख्या होगा तो उसका मान धनात्मक होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमको -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, यानी यहाँ पर 4 ठो हम ले लिए, 4 ठो कोई भी संख्या ले ली, इसको हमको सिद्ध करना है कि ये धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। अभी हमने बतलाया था अगर विषम संख्या होगी तो ऋणात्मक और सम संख्या होगी तो धनात्मक। तो हम लोग माइनस माइनस का गुना करने गए तो -2 में -2 से 4 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। फिर इधर गुनेंगे, गुना का चिन्ह दे देंगे, फिर यहाँ पर गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी +4 आ जाएगा। फिर +4 और +4 को गुना करेंगे तो 4 चौके 16, यानी 16 हमारा क्या हुआ, धनात्मक संख्या मिला। यानी इससे हम कह सकते हैं अगर सम संख्या होगा तो धनात्मक चिन्ह मिलेगा, अगर विषम संख्या होगा तो हमें ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। फिर आगे कह रहा है कि 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। हाँ सही है, सही है, यानी 4 गो। चौथा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 4 धन पूर्णांक है, मान लीजिए कोई 4 धन पूर्णांक है, उसका गुणनफल हमेशा धन पूर्णांक होता है। तो हाँ, हमने अभी इस एग्जाम्पल के तौर पर समझा, तो हम लोग चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है, यानी सत्य है। फिर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि -4 गुने 1 बराबर 4। हाँ सही बात है, यानी कोई भी संख्या होगा और उसमें 1 से गुना करेंगे, -1 से गुना करेंगे तो उसका मान भी हमें माइनस में प्राप्त होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 5 में अगर -1 से गुना करेंगे तो -5 ही प्राप्त होगा। तो इससे हमारा 5 नंबर भी हमको सत्य ही मिला, क्योंकि अगर कोई भी पूर्णांक में माइनस से गुना करते हैं तो उसका मान सदैव माइनस में ही आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है -5 गुने 0 बराबर 0। हाँ, इसको भी कहेंगे कि हाँ ये सही है, क्योंकि कोई भी संख्या हो, चाहे कोई भी पूर्णांक हो, वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसको अगर 0 से गुना करेंगे तो उसका मान सदैव ही 0 आता है। तो इसलिए 9 के 5 नंबर में क्वेश्चन में भी सही को 5 नंबर भी क्या होगा, सत्य ही होगा, क्योंकि उसका मान 0 आया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत पूर्णांकों के ठीक करके लिखें। यानी उसको हम लोग गलत के आगे गलत चिन्ह लगाएंगे और सही वाले को सही टिक करेंगे।
तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 10 मेरा है, 10 का 1 नंबर है मेरा कि 2 + 2 गुने -3 बराबर -6। तो इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है जी? माइनस होता है। तो 3 दूना के 6, -6 क्या है जी? -6 क्या है? ये सत्य है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सत्य मानेंगे। फिर दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि -4 गुने -8, -4 गुने -8 बराबर +32 होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखने गए कि माइनस माइनस तो सर प्लस होता है। क्या होता है बाबू? कि माइनस माइनस तो प्लस होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखने गए कि -4 है और -8 है, तो 8 के 32 जो प्लस में 32 है, तो ये भी मेरा मान क्या है जी? सत्य ही है। सॉरी यहाँ पर प्लस था, ध्यान देंगे यहाँ पर प्लस था। तो हम लोग माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू प्लस में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर देख रहे हैं। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि -2 गुना -2 बराबर +4। तो हाँ सही है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है जी? प्लस होता है। और जब भी दो गो सम संख्या होगा और उसका मान हमेशा संदेह क्या होता है? धनात्मक ही होता है। तो ये हमारा 3 नंबर क्या है जी? सत्य है। अब हम लोग 4 नंबर की बात कर रहे हैं। सॉरी 4 नंबर की बात कर रहे हैं कि +3 गुना +4 बराबर 12। प्लस की 12 होगा? तो हाँ होगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। तो ये भी मेरा क्या है? सत्य ही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया में शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? यानी कोई कमरा का तापमान कितना है जी? 40 डिग्री सेल्सियस है, और प्रति घंटा क्या हो रहा है कि उसमें से -5 डिग्री कम किया जा रहा है, क्योंकि कमरे का तापमान अपने सामान्य बनाने के लिए। और कहा जा रहा है कि 10 घंटे बाद यह तापमान कितना होगा। तो देखेंगे कि हमें फर्स्ट यानी 1 घंटा में तापमान कितना था जी? 40 डिग्री था। 40 डिग्री था। इसमें से हमें क्या करना है जी? 5 डिग्री सेल्सियस क्या करना है? कम करना है। तो 5 डिग्री सेल्सियस कम कर लिए, तो कितना मिला हमें? 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे कह रहा है कि इसको 10 घंटे तकले क्या करना है? 5-5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। तो कम करेंगे। फिर दूसरे घंटा में देख रहे हैं हम। दूसरे घंटा में देखेंगे। दूसरे घंटा में यह कितना हो गया? अब 35 में से 5 को चला गया, यानी 35 डिग्री में से 5 डिग्री और कम हो गया, था कितना मिला हमें? 30 डिग्री। फिर तीसरे घंटा में देखेंगे हम। तीसरे घंटा में जाएंगे तो हमको 5 डिग्री और कम कर देंगे, तो कितना मिला? 25 डिग्री। फिर चौथे घंटा में वही हमको कितना मिल गया? 20 डिग्री सेल्सियस। फिर तीसरे घंटा में 15 डिग्री सेल्सियस। फिर चौथे घंटा में 10 डिग्री सेल्सियस। फिर पांचवें घंटा में हो गया। ये छठे घंटा में, ये 7वें घंटा में क्या होगा जी? 7वें घंटा में हमको कितना मिला? 5 डिग्री सेल्सियस। फिर 8वें घंटा में 0 डिग्री सेल्सियस। और फिर 9वें घंटा में -5 डिग्री सेल्सियस। फिर 10वें घंटा में -10 डिग्री सेल्सियस। यानी इस 10 घंटा के उपरांत हमने पाया कि उस कमरे के तापमान -10 डिग्री सेल्सियस पर जाकर क्या हुआ जी? पहुंच चुके था। और इसका आंसर भी हमारा 10 घंटा बाद उस कमरे का तापमान कितना होगा? तो -10 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होगा। इस तरह हम लोग ने
क्वेश्चन नंबर 11 को कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि मोहन 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि 10 प्रश्न वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक काट लिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। हम जानेंगे कि कोई मतलब एक टेस्ट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है जी, एक प्रतियोगिता में टेस्ट हो रहा है जिसको अगर सही उत्तर देते हैं तो 5 अंक मिलता है और गलत उत्तर देते हैं तो 2 अंक काट लिया जाता है। अगर उसका यानी उस क्वेश्चन को बनाने में कोशिश नहीं करते हैं तो 0 अंक मिलता है। तो हम इस पर गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पाएंगे कि सही उत्तर का जवाब मिलने का अंक, सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक बराबर 5 अंक मिल रहा है और गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक बराबर -2, यानी गलत उत्तर कर रहे हैं तो -2 अंक का मिल रहा है और सही उत्तर कर रहे हैं तो +5 अंक मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के 1 में देखेंगे कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, अब हम लोग ए नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मोहन द्वारा सही प्रश्न की संख्या बराबर कितना सही, मोहन कितना सही प्रश्न दे रहा है तो 4। तो 4 गुने 5 करेंगे क्योंकि सही उत्तर के लिए कितना नंबर है जी, 5 नंबर है। तो 5 के 20, यानी सही उत्तर के लिए उसने क्या किया, 20 नंबर अर्जित कर लिया। फिर उसी में कह रहा है कि उसने 2 प्रश्न क्या किए, गलत दिए। तो मोहन द्वारा 2 प्रश्न गलत की संख्या, मोहन द्वारा 6, यहाँ पर 6 कर लेंगे, 6, क्योंकि 6 प्रश्न क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है। 6 प्रश्न गलत की संख्या बराबर -2 गुने 6 बराबर कितना हो गया, -12। अब उसका निकाल लेंगे प्राप्त अंक, यानी कुल प्राप्त अंक बराबर 20 - 12 बराबर 8, यानी मोहन को क्या हुआ जी, इस टेस्ट में 8 नंबर प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो रेशमा को प्राप्त सही उत्तर का अंक, यानी कितना सही उत्तर दी है, 5 उत्तर सही दी है। तो 5 गुने 5 कर लिए, यानी 25 अंक हो गया। फिर गलत, रेशमा द्वारा गलत अंक की संख्या बराबर कितना गलत अंक दी है, उसके द्वारा प्राप्त। रेशमा 5 उत्तर सही दी है और 5 उत्तर गलत दी है। तो 5 उत्तर गलत दी है तो 5 - 2, यानी कितना हो गया, 10। और प्राप्त अंक निकाल लेंगे, इसलिए प्राप्त अंक बराबर 25 -
10 बराबर कितना हुआ जी 15, यानी रेशमा द्वारा कुल कितना अंक मिला 15 अंक मिला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिना ने कुल 7 प्रश्न हल किए। हिना ने कुल कितना प्रश्न हल किए 7 प्रश्न हल किए, उनमें से 2 उत्तर सही हैं। यानी क्या किया जी 2 उत्तर यहां से लिखते हैं, हिना द्वारा प्राप्त सही उत्तर बराबर 2 गुने 5 बराबर कितना मिला जी 10 मिला। और फिर कह रहा है उसने 2 उत्तर सही दिए और 5 उत्तर गलत कर दिया। और क्या किया जी 5 उत्तर गलत कर दिया। तो 5 उत्तर गलत की संख्या बराबर -2 गुने 5 कितना हो गया 10 हो गया, -10 हो गया। तो अब इसको कुल प्राप्त अंक निकाल लेंगे। तो हिना को कुल प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा 10 - 10 बराबर 0। यानी हिना को क्या हुआ 10 उसने अंक सही के लिए लाई थी और 10 उसने क्या कर दिया गलत कर दिया था। 10 अंक क्या कर दिया था गलत कर दिया था। इस तरह उसको कुल अंक 0 प्राप्त हुआ। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 का ए नंबर क्वेश्चन है कि किसी महीने में एक कंपनी सफेद सीमेंट की 3000 बोरिया और स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरिया बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि बतलाएं। और दिया हुआ है कि सीमेंट बोरी पर उसको 8 रुपया का लाभ होता है और स्लेटी सीमेंट की बोरी पर 5 रुपया की हानि होता है। तो हम लोग पहले निकाल लेंगे कि उसको प्रतिदिन बेचने में कितना लाभ और कितना हानि होता है। तो देखेंगे सफेद सीमेंट की बोरी की संख्या बराबर कितना है हमारा 3000 है। तो 3000 गुने 5 कर लेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है उस पर उसको 8 रुपये का लाभ हो रहा है। इस पर इसको कितना हो रहा है लाभ 8 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इस तरह हमको कितना मिल गया 8 के 24, यानी यहाँ पर 24,000 उसको क्या हो गया सफेद सीमेंट से लाभ हो गया, सफेद सीमेंट पर बेचने से हुआ। और हम लोग अब स्लेटी सीमेंट की निकालेंगे। स्लेटी सीमेंट की बोरी पर हानि बराबर, यानी उससे स्लेटी सीमेंट की कितना बोरिया हैं तो 5000 है। 5000 है, इस पर कितना उसको हानि हो रहा है तो 5 रुपये का हानि हो रहा है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 5 × 25 0 0। अब कितना हो गया यहाँ पर 25,000 हो गया, 25,000 हो गया। तो अब उसको कुल महीने में कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ इसको निकाल लेंगे। तो पूरे महीने में हुआ लाभ या हानि बराबर क्या कर लेंगे 25 में से 24,000 माइनस 25,000 बराबर कितना आ गया -1,000। यानी -1,000 की क्या हुआ इस सीमेंट की बोरी पर उसको हानि हुआ। यहाँ पर उसको क्या हुआ जी हानि हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 13 के 2 में यानी बी में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 के बी देखने वाले हैं। उसमें क्या कह रहा है यदि बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है
तो कंपनी के एसएलटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न लाभ हो और न हानि हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सफ़ेद सीमेंट की बोरी को बेचने पर उसे कितना रुपया का लाभ होता था, तो 8 रुपया का लाभ होता था। और एसएलटी सीमेंट को बेचने पर उसे कितना रुपया का हानि होता था, तो 5 रुपया का, यानी 5 रुपया प्रति बोरी पर उसको हानि होता था। और सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचता था तो उसे 8 रुपये प्रति बोरी उसको लाभ होता था। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी 6400 क्या दिया हुआ है मेरा, 6400 दिया हुआ है एसएलटी सफ़ेद सीमेंट की संख्या, बोरियों की संख्या। इस पर कितना उसको लाभ हो रहा है, 8 रुपये लाभ हो रहा है। और उसको कितना और बोरी यानी एसएलटी सीमेंट की बोरी बेचे यानी नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर x ले लेंगे, जिससे उसको कितना हानि हो, 5 रुपये का हानि होता है। और इस मुनाफे में न लाभ हो न हानि हो, तो यहाँ इसको मान 0 ले लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका सलूशन कर लेंगे तो हमें आसानी से निकल जाएगा। देखने जाएंगे कि x में 5 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, -5x। और 6400 में 8 से गुना करना है, तो यहाँ पर कर लेंगे 6400 गुना 8। अब x का वैल्यू निकालना है, यानी एसएलटी सीमेंट की बोरी की संख्या निकालना है। तो x को बाहर कर लिए और 6400 गुना 8 बटा 5। अब यहाँ पर हम लोग काट देंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पर 14 हो गया, तो 5 गुना 10 और 5 8 40, यहाँ पर 0। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, यानी 1280 में गुना करेंगे 8 से, तो 8 8 64 के 4 हरसिन 6, 8 दूना 16 और 16 4 20 2 22 के 2 हरसिन 2, 8 एकम 8 8 2 10, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कितना होगा 10,240 हमारा क्या हो गया, ये सलेटी बोरी की संख्या बराबर कितना हुआ, 10,240। यानी सलेटी बोरियों की संख्या 10,240 होगा, तो उसको न लाभ होगा न हानि होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपया प्रति लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज पर उसे 60 रुपया का हानि होता है। तो बतलाइए कि इस महीने में उसे कितना लाभ और कितना हानि हुआ। तो जानेंगे कि रंगीन टीवी की संख्या कितनी थी। तो क्वेश्चन नंबर ए में है मेरा कि कंपनी 5000 रंगीन टीवी और 4000 रेफ्रिजरेटर एक महीने में बेचता है। यानी एक महीने में क्या करता है, तो 5000 रंगीन टीवी बेचता है और 4000 क्या करता है, वो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज बेचता है। तो इसको कितना लाभ और कितना हानि होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखेंगे कि रंगीन टीवी की संख्या बराबर कितना है जी, हमारा 5000 है। इस पर इसको कितना मुनाफा हो रहा है, प्रत्येक रंगीन टीवी पर मुनाफा कितना हो रहा है, तो हमारा 80 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 80 से गुना कर लेंगे। यहाँ पर 80 से गुना करवा देंगे इसको, तो हमारा कितना हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ पर भी 0, फिर इधर से गुना करेंगे तो 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पर 0, 8 5 40। इसको हम लोग सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद से हमको क्या मिला जी, 4 लाख मिला। यानी हमको कितना मिला, 4 लाख मिला। अब फिर हम लोग देखने जाएंगे रेफ्रिजरेटर की संख्या बराबर 4000। इस पर इसको कितना हानि हो रहा है, इसको प्रत्येक रेफ्रिजरेटर बेच रहा है तो 60 रुपया का हानि हो रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, 60 रुपया का हानि निकाल लेंगे। तो कितना हुआ 0 0 0, यहाँ पर भी 0, फिर इधर से 0 0 0 0, फिर 0, अच्छा चौके
24, यहाँ पर 0,0,0,0,4,2 यानी 2,40,000 हमारा क्या हुआ रेफ्रिजरेटर को, यानी इतना में बेच रहा है तो 60 रुपये में इतना हो रहा है। अब हम इसको कुल महीने का लाभ और हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल में से इसको घटा लेंगे। तो कुल महीने में हुए लाभ या हानि बराबर 4 लाख में से 2,40,000 को घटाने जाएंगे। 2,40,000 को घटाने जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, यानी 1,60,000। 1,60,000 हमारा क्या हुआ जी, मुनाफा हुआ। हमें रंगीन टीवी को बेचने पर कितना का मुनाफा हुआ, 1,60,000 का हमारा मुनाफा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14 का बी में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे न लाभ हो और न हानि हो। यानी 4,000 रेफ्रिजरेटर बेच रहा है, 4,000 रेफ्रिजरेटर बेच रहा है, तो कह रहा है कि उस पर कितना लाभ हो और न हानि हो। तो रेफ्रिजरेटर बेचने पर आपको मालूम है कि प्रत्येक रेफ्रिजरेटर बेचने पर उसमें कितना रुपए का हानि हो रहा है, तो 60 रुपये का हानि हो रहा है, -60 रुपये का हानि हो रहा है। और हमें क्या निकालना है, रंगीन टीवी निकालना है। तो रंगीन टीवी की संख्या नहीं मालूम है तो हम यहाँ पर x ले लिए, और रंगीन टीवी को बेचने पर हमें कितना रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो 80 रुपये का मुनाफा हो रहा है, तो हम 80 रुपये ले लिए। और कहा गया है कि इस पूरे मुनाफा में न लाभ हो न हानि हो, तो यहाँ पर हम 0 ले लिए। अब इसका हम लोग मान निकालेंगे, तो इसको गुना करेंगे x में 80 से, तो हमारा 80x आएगा। इधर इसको लेकर चले जाएंगे तो 4,000 गुना -60, अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 4,000 गुने -60 बटा 8, यहाँ 80, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर 3 से काट दिए, यहाँ पर 4 से काट दिए, इस 4 को इस 4 से काट दिए, तो यहाँ पर हमारा 1,000 ऊपर आ गया। अब 1,000 को 3 से गुना करने जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -3,000, यानी -3,000 का क्या हुआ जी, उसके हानि हुआ। इस तरह हम लोग क्वेश्चन 14 तक पूरे इस अध्याय में कर लिए हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों के पास शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के उद्देश्य ही है कि आपको और अधिक यानी अधिक से अधिक आपको नॉलेज भरता रहे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और वीडियो आपको पहुंचता रहे और आपकी तैयारी और अच्छी बेहतरीन बन सके। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।